भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? अख्तर अली, महेश भूपति, साकेत मायानी, विजय अमृतराज। तो यह है ऑप्शन ए, अख्तर अली। भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी अख्तर अली का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अख्तर अली ने साल 1958 से लेकर 1964 के बीच टेनिस खिलाड़ी के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अख्तर अली को साल 2015 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने बंगाल के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? पहले, तीसरे, चौथे, पांचवें। तो ये तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? 2040, 2050, 2030 या 2035? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2030 तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। उन्होंने भारतीय रेलवे में आने वाले समय की योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि अगले 3 सालों में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी, जिसके कारण पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं। यही कारण है कि वर्ष 2030 तक नवीकरण ऊर्जा द्वारा 45 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का कार्य पूरा कर लिया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का चेयरमैन नियुक्त किया है? राहुल सचदेवा को, अनिल कुमार त्यागी, मोहन कुमार अग्रवाल या SN सोमरडेम? तो ऑप्शन नंबर डी, SN सोमरडेम को नियुक्त किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने SN सोमरडेम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का चेयरमैन नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। सोमरडेम L&T के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, CEO और प्रबंध निदेशक हैं। वे लंबे समय से L&T के बुनियादी ढांचा कारोबार की अगुवाई कर रहे हैं। L&T देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक है। यही भारी इंजीनियरिंग, रक्षा और पोत निर्माण में कार्यरत है। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? 53वें नंबर पर, 58वें, 50वें नंबर पर, 60वें? तो ऑप्शन नंबर सी है, 50वें नंबर पर है। ब्लूमबर्ग ने कोरोना महामारी के बीच अपना ताज़ा इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी कर दिया है। इस लिस्ट में दुनिया में इनोवेशन यानी नई खोजी के मामले में भारत 50वें स्थान पर है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत 4 पायदान ऊपर गया है। इस इंडेक्स 2 में दक्षिण कोरिया शीर्ष पर है। अमेरिकी शीर्ष 10 देशों की सूची से बाहर है और चीन एक स्थान से गिरकर 16वें पायदान पर पहुंच गया है। जर्मनी इस साल 4थे पायदान पर है।
केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव। तो ये है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? चीन, नेपाल, रूस, जापान। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? 4900 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी 4700 करोड़ रुपए, 5700 करोड़ रुपए या 6700 करोड़ रुपए। तो ये ऑप्शन नंबर बी 4700 करोड़ रुपए, 47 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी 2021 को पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4700 करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। ये सभी परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई से जुड़ी हैं।